आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमें आज ये दिन दिया ताकि हम उसकी बड़ाई और तारीफ कर सकें। सभी को जय मसीह की। हम आज देखेंगे कि आज दुनिया क्यों परमेश्वर को नहीं जानना चाहती, क्यों आज अंधकार में है ये संसार, क्यों वो ये परमेश्वर से अलग है। परमेश्वर की सबसे प्यारी सृष्टि जो मनुष्य कहलाती है वो आज क्यों परमेश्वर से अलग है। आज हम देखेंगे कि शैतान ने इन्हें किस प्रकार से लुभा के रखा है ताकि ये परमेश्वर के पास तक ना आए। हम आज देखेंगे वह यहोवा के प्रति भी निष्ठावान थे और यहोवा को धोखा। हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा, जब हमने देखा था परमेश्वर की मूल सृष्टि जिसने परमेश्वर ने आदि में बनाया था, परमेश्वर ने उनसे बहुत प्रेम करा था। परमेश्वर ने परमेश्वर ने उन्हें सबसे ऊपर बनाया था। हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है। जब परमेश्वर लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं आदम और हव्वा जिन्हें परमेश्वर के द्वारा आदि में बनाया गया था वह पवित्र थे। दूसरे शब्दों में जब वह आदन की वाटिका में थे तब वे पवित्र थे, उनमें कोई अशुद्धता नहीं थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो आदन की वाटिका में रहते थे तब उसमें कोई अशुद्धता नहीं थी, क्योंकि वो शैतान के चंगुल से दूर थे। वो परमेश्वर के समीप थे और परमेश्वर की मूल सृष्टि थी जिससे परमेश्वर बहुत प्रेम करता था। और यहाँ पर हम देखते हैं वे यहोवा का प्रति वो लिखा है यहाँ पर वो यहोवा के प्रति भी निष्ठावान थे और यहोवा को धोखा देने को विषय में कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि वो उन्हें परमेश्वर ने सब चीज़ों पर अधिकारी दिया था। परमेश्वर ने कहा था इस अदन की वाटिका में हर एक चीज़ पर खाना, परंतु तुम ज्ञान का फल लिखा है ज्ञान के फल के पेड़ को उसका फल मत खाना। परंतु हम देखते हैं जब लिखा है यहाँ पर धोखा देने का कोई विषय ना था, लिखा कुछ नहीं जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें शैतान के प्रभाव का विधन नहीं था, उनमें शैतान का जहर नहीं था। वह सभी मानव जाति में सबसे अधिक शुद्ध थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वचन बता रहा है कि वो सभी मानव जाति में सबसे शुद्ध थे। जो परमेश्वर की मूल सृष्टि थे वो सबसे शुद्ध थे। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता था और परमेश्वर शाम को, परमेश्वर हम जब वचन में देखते हैं उत्पत्ति में, तो परमेश्वर उनसे शाम को प्रति जब ठंडे समय में परमेश्वर उनसे शाम को मिलने आता था। यहाँ पर हम लिखते हैं उसमें, यहाँ पर लिखा है उसमें शैतान का जहर नहीं था। आदि में यहाँ पर लिखा है उनमें शैतान का जहर नहीं था और वह सभी मानव जाति में सबसे अधिक शुद्ध थे। वह आदम की वाटिका में रहते थे, वह हर प्रकार की गंदगी से दूर थे। यहाँ पर लिखा है वो हर एक प्रकार की गंदगी से दूर थे। हम देखते हैं यहाँ पर कि वो हर एक प्रकार की गंदगी से दूर थे और वो परमेश्वर के करीब थे, परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे, वफादार थे। वे लिखा है वह देह के कब्जे से अलग थे। वो देह के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते थे। वे देह की कब्जे से अलग थे, परंतु हम देखते हैं यहोवा का आदर भी करते थे। बाद में जब यहाँ पर लिखा है जब तक शैतान उनके जीवनों में नहीं आया तब तक तो वो परमेश्वर का खूब आदर करते थे और परमेश्वर के प्रति निष्ठावान थे। लिखा है जब बाद में शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई। यहाँ पर शैतान ने किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी जब वो जंगल में थे। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की भी परीक्षा हुई थी जब उन्होंने फास्टिंग रखी थी 40 दिन की। तब परमेश्वर की जब परमेश्वर को भूख लगी तो उन्होंने, वहाँ पर हम देखते हैं वचन में कि उन्होंने कहा रोटी, उन्हें भूख लगी तो शैतान वहां पर आया उनके परीक्षा लेने। तो उसने पत्थर दिया परमेश्वर को कि लो, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। परंतु परमेश्वर जानता था, परमेश्वर ने उसे, आज हम देखते परमेश्वर ने उसे अपने शब्दों से जवाब नहीं दिया परंतु परमेश्वर ने उसे अपने वचन से जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु उन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलते जीवित रहेगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर कि मेरा परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है और वो उसने सबसे ज्यादा अधिक प्रेम किया है वो मानव सृष्टि है। परंतु हम देखते हैं आज आखिर क्यों, क्या वजह है, क्या रीजन है कि आज परमेश्वर से ये इतने दूर हो गए, ये परमेश्वर को आज नहीं जानना चाहते। आज हम देखते हैं अगर हम लोग परमेश्वर के बारे में वचन भी बताएं तो बहुत तेरे लोग हमें समझना तक नहीं चाहते, वो सुनना तक नहीं चाहते। क्यों ऐसा आखिर है, क्यों? यहाँ पर हम देखते हैं आगे
वे आदर परमेश्वर का आदर करते थे, परंतु बाद में जब शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई तो उनके पास सांप का जहर था और यहोवा को धोखा देने की इच्छा भी थी। परंतु जब परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है कि जब वो शैतान उनके जीवनों में आया, जब उसने भरमाया, परमेश्वर शैतान ने आदम हब्बा को बोला है, जब भरमाया तब हब्बा के जीवन में परमेश्वर शैतान का जहर आ चुका था और परमेश्वर का धोखा देने की सोच आ चुकी थी। यहाँ पर हम देखें, आगे हम देखते हैं, और वह शैतान के प्रभाव में जीवन बिताते थे। वो शैतान के प्रभाव में जीवन बिताने लगे और वो जब हम देखते हैं कि हब्बा ने फल तोड़ा और खाया और अपने पति को भी खिलाया, आदम को। और जब हम देखते हैं वचन में, उत्पत्ति में, जब परमेश्वर उनसे मिलने आता है तो वे परमेश्वर छुपते हैं। आखिर क्यों छुपते हैं? जब हम पाप करते हैं किसी भी प्रकार से तब हम छुपते हैं। जब हमारे अंदर पाप का डर होता है, जो हमें डर हमेशा शैतान की ओर से मिलता है, परंतु हमारा परमेश्वर तो प्रेम है, वो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं रखता। परंतु जब वो छिप रहा है तो परमेश्वर ने उनसे कहा, क्या तू बोल रहा है मैं डरता हूँ? यहाँ पर हम देखते हैं, और वह शैतान के प्रभाव में जीवन बिताते थे। उसके विचार बुराई और गंदगी से भर गए। वहाँ पर देखते हैं उनके विचार जो थे बुराई और गंदगी से भर चुके थे जब शैतान उनके जीवनों में आए, और उनमें कोई अच्छाई और पवित्रता नहीं थी। जब शैतान उनके जीवनों में आया, जहर आया उसके, तो उसमें कोई अच्छाई और पवित्रता ना रही, परंतु परमेश्वर को धोखा देने के बारे में भी वो सोचने लगे। और परमेश्वर के प्रति जो निष्ठावान थे, जो परमेश्वर का आदर करते थे, अब वो आदर नहीं रहा, क्योंकि वो उनके जीवनों में शैतान ने अड्डा जमा लिया। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है, हमें सचेत करता है। परमेश्वर अपने वचन से हमें बताता है, बोलता है स्वर्ग और उनमें रहने वाले आनंदित हो, और है पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े ही क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। उसे मालूम है उसका थोड़ा ही समय बाकी है, और वो सोचता है इस समय में, जब उसका थोड़ा समय बाकी है, जब हमारा परमेश्वर यहोवा का आगमन जल्द है, वो सोचता है कि उस समय में हम मानव जातियों को इतना भरमा दें कि वो परमेश्वर जब आए तो उसके साथ ना जाने पाए और उन्हें अंधा कर रखे। आज यही कारण है कि शैतान उन्हें लुभा के रखा है, हर चीज़ों में उन्हें फंसा कर रखा है। हम देखते हैं उनके मनों को टीवियों में लगा रखा है, जो आज देखना अच्छा नहीं है। उसमें तमाम प्रकार की गंदगी होती है, वो एक झूठ का चीज़ होती है। यहाँ पर हम देखते हैं आज शैतान ने उन्हें लुभा के रखा है। जगह जगह उनके जॉबों में आज कोई परमेश्वर का खोज ही नहीं, आज कोई परमेश्वर को खोजना नहीं चाहता। अपने ही कार्य में, अपनी ही इच्छा में हम देखते परमेश्वर ने जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम रखा था, आज वही परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहे, और आज वो परमेश्वर को खोजना नहीं चाहते। आज मनुष्य जाति जिसे स्वर्गीय पिता ने सबसे ज़्यादा प्रेम दिया और सबसे ज़्यादा चाहा, आज वही उनका खिलाफ नहीं, आज वही उनका विरोध कर रही है। आज हम देखते हैं मानव जाति आज जिससे परमेश्वर को सबसे ज़्यादा नफरत है, आज वही कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर, हम आज देखते हैं कितना व्यभिचार हो रहा है इस दुनिया में, कितना पाप बढ़ गया है आज इस दुनिया में, और हम देखते हैं कि मेरा परमेश्वर जल्द ही आने वाला है। इसलिए आज वक्त है हमारे पास, अभी समय है हमारे पास कि अपने पापों से पश्चाताप कर ले, गुनाहों से पश्चाताप कर ले। अभी हमारे पास वक्त है। यहाँ पर संसार में है हम जब तक, तब तक हमारा एक आशा है, परंतु हम यहाँ के बाद जब स्वर्ग के सिंहासन पे जाएंगे वहाँ पर हमारे पास कोई आशा नहीं है। हमारे भाई और बहनों, आप जो भी हो, परमेश्वर की दया से आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप एक भी नष्ट ना हो। वो केवल, यहाँ पर लिखा है, बहुत तेरे कहते हैं कि वो सिर्फ अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, गोरों का परमेश्वर, ऐसा नहीं है। लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। एक बार परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो आपसे प्रेम करता है। जब हमारा यहाँ पर रहते हैं तब तक हमारी एक आशा है, परंतु हम जब यहाँ से जाएंगे उसके बाद हमारा कोई आशा नहीं। वहाँ पर न्याय होता है, वहाँ पर सिर्फ न्याय और न्याय होता है। परमेश्वर हमारा न्याय नियुक्त करेगा जब तक परमेश्वर का आगमन निकट है। हम देखते हैं आज हमारे पास वक्त है, समय है कि लौट आए हम अपने गुनाहों से, पापों से। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हम यहाँ पर आगे देखेंगे वचन में,
अच्छाई और पवित्रता नहीं थी। क्या यह शैतान नहीं है? बोला है यहाँ पर, क्या यह शैतान नहीं है जो उनके जीवनों में कार्य करता है? आज उनमें उसने इस प्रकार से लोगों को भटका रखा है कि वो परमेश्वर से विरोध करते, परमेश्वर को सुनना तक नहीं चाहते, क्योंकि शैतान डरता है, शैतान घबराता है कि यदि वे परमेश्वर को सुनेंगे, यदि परमेश्वर के वचन उनके जीवनों में आएंगे तो ये परमेश्वर पर विश्वास ना कर लें, उसकी सच्चाई को जानकर, उसकी गहराई को जानकर, जो परमेश्वर में हमारी सच्चाई उस पर विश्वास ना कर लें। आज इसलिए आज रीजन यही है, शैतान उन्हें अंधा कर रखा है। उन्हें हम देखते शैतान ने उनके कार्यों में उलझा कर रखा है ताकि वो परमेश्वर के पास आ ही ना पाए। आज काफी लोग हैं कि हम देखते हैं, आज बहुत तेरे लोग हैं जो सबसे ज्यादा अपनी पैसों को मायने देता है, लेकिन परमेश्वर आपका वचन कहता है तू क्यों चिंता करता है, तू खाने पहनने ओढ़ने की क्यों चिंता करता है, मत चिंता कर क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। वो हमसे कहता है इन आकाश के पक्षियों को देख, इन आकाश के पक्षियों को देख, ये ना बोते हैं ना काटते हैं, ना इनके पास भंडार है ढेर के, फिर भी हमारा पिता इन्हें प्रतिदिन का भोजन देता है। तो आप हमारे और भाई और बहनों सोचो कि हमारा परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, हमारा परमेश्वर आपसे कितनी मोहब्बत करता है। समझो उसके प्रेम को। हम जानते हैं कि प्रभु आपको आपका हर एक जन धोखा देगा, आपकी माँ भी छोड़ देगी, आपका पिता भी छोड़ देगा, लेकिन वो सच्चा परमेश्वर, वो जो कल और आज जो योगन योग एक सा है, वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। उसके प्रेम को आज जानो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आप खुद जान जाओगे कि मेरा परमेश्वर कैसा भला है। उसने हमारे जीवन को बदला है, आपके जीवन में भी वो कार्य कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो एक को भी नहीं चाहता कि नष्ट हो जाए। आज हम देखते हैं जगह जगह महामारियां, जगह जगह बमंडर वगैरह, जगह जगह भूकंप हो रहे हैं। हम देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों, इसका रीज़न क्या है। आज लोगों लिखा है, मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। आज परमेश्वर दिखा रहा है कि उन्हें परमेश्वर है। आज भी वक्त है, जबकि हम लॉकडाउन में हैं, घर पर हैं, आज भी वक्त है कि हम अपने परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लें और सारे गुनाहों से अंगीकार कर लें ताकि उसकी दया हम पर हो। हम देखते हैं कि बाइबल में एक जगह है निनवे के लोग में, हम देखते हैं योना की पुस्तक में है, निनवे के लोगों ने जब यहाँ पर लिखा है योना को परमेश्वर ने भेजा था कि जाओ निनवे के लोगों को सचेत करो। हम देखते हैं योना जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो प्रचार करता है कि आज से ये लगभग 40 दिन के अंदर ये नष्ट हो जाएगा। परंतु क्या हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर ने जो उन्हें मारने की, जो उन्हें नष्ट करने की ठानी थी, जब हम देखते हैं कि उनके जो वहाँ पर अधिकारी थे, जो वहाँ पर सरदार थे, उन्होंने उन्हें आज्ञा दी कि सारे, कोई बैल पशु बोला कोई भी खाना ना खाए, सारे उपवास रखें और सारे पापों से मन फिराएं और हर एक बोला है टाट ओढ़ कर पश्चाताप करे, गुनाह से रो रो कर उन्होंने बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना की। और मेरे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं वचन में कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे भी बहुत प्रेम करता है। आप जो भी हो, परमेश्वर आपको अपने जीवन में आना प्रभु चाहता है। हम देखते हैं आज परमेश्वर का कोई खोज ही नहीं। आखिर क्यों है ये रीज़न? क्यों? हम देखते हैं वचन में किस प्रकार से शैतान ने उन्हें अंधा कर रखा है। हम देखते हैं यहाँ पर, हम देखें वचनों में, आज जहाँ पर मानव जाति है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे हजारों हजार सालें लग गए। यहाँ पर लिखा है आज जहाँ मानव जाति है वहाँ तक परमेश्वर को पहुँचने तक हजारों हजार साल लग रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं है, वो परमेश्वर से अलग हैं, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? मेरे भाइयों और बहनों, परख कर देखो वो आपसे कितना प्रेम करता, आपसे कितनी मोहब्बत करता। परखो उसका प्रेम को। हाँ, हमने परखा और जान लिया कि मेरा परमेश्वर कैसा भला है। उसने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य की है। यहाँ पर लिखा है, हम देखते हैं वचन में, हालांकि मेरी मूल सृष्टि का मानव बहुत पहले ही औद्योगिक को प्राप्त हो चुका है। मानव जाति पहले से ही वैसी नहीं जैसा मैं चाहता था। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मानव जाति पहले से नहीं जैसी वो चाहता था। हम नूह के समय में देखते हैं कि नूह के समय में हम देखते हैं वचन में कि जब भी उनके मन में जो भी उत्पन्न होता था वो हमेशा बुरा ही उत्पन्न होता था, गंदा ही उत्पन्न होता था, हमेशा खराबी उत्पन्न होता था। बोलता है जो उनके मन में निरंतर उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। परंतु उस समय में परमेश्वर की दृष्टि में सिर्फ एक धर्मी पाया गया था, वो था नूह। हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर कह रहा वचन में, यहाँ पर बता रहा है कि हालांकि मनुष्य
शुरुआत ही से वैसा नहीं जैसा परमेश्वर चाहता था उसे, कि मनुष्य हमारी सेवा करे, हमारी इच्छा के अनुसार चले, हमारी स्तुति बड़ाई करे। परंतु आज हम देखते हैं मनुष्य ने परमेश्वर को छोड़कर अंधकार में यहाँ पर डूब गया है। परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते आज कोई भी। क्यों आज नहीं जानना चाहते? परख कर देखो, मेरा परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप जब उसे परखोगे, उसके प्रेम को जो आपने खो रखा है, जो आपने अब तक पाया नहीं, सच में आप वो प्रेम को पाएंगे। उसमें जो शांति और खुशी है, जो आनंद है, वो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। लिखा है, वचन कहता है वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है। आज हम और उसे परख कर देखें कि वो कैसा महान और सामर्थी प्रभु है। हम देखते हैं, मैं लोगों को जिस प्रकार का पाता हूं वह अब मानव कहलाने के लायक भी ना रह गए। प्रभु का वचन यहाँ पर बता रहा है कि अब जो प्रभु ऐसे लोगों को यहाँ पर हम देखते हैं, वो जब अब मानव जाति को जैसा देखता है, वो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है। वचन यहाँ पर बता रहा है वो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं रह गए आप। हाँ, हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि आज लोगों ने परमेश्वर को जानना नहीं चाह रहा, अंधकार में वो बहुत खुश है। क्योंकि लिखा है, वचन कहता है, हम यूहन्ना में देखेंगे, यहाँ पर यूहन्ना के हम 3 अध्याय में देखते हैं कि हम यहाँ पर यूहन्ना के 3 अध्याय में देखते हैं वो परमेश्वर को आखिर क्यों नहीं जानना चाहते। उसके यहाँ पर हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं 3 अध्याय में, अभी हम देखेंगे कि वो लोग क्यों नहीं जानना। प्लीज़ हमारे साथ आप लोग लिखा लिए, यूहन्ना उसका 3 अध्याय यूहन्ना 3 अध्याय हम यहाँ पर वचन में देखते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं निकोदेमुस जो आधी रात को परमेश्वर के पास आता है। हम वचन में देखते हैं निकोदेमुस जो आधी रात को परमेश्वर के पास आता है, वो बोलता है, यहाँ पर वो परमेश्वर से बोलता है कि यहूदियों का सरदार था, यहाँ पर वो यहूदियों का सरदार था निकोदेमुस। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, है रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को, यहाँ पर लिखा, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यहाँ पर लिखता है, लेकिन परमेश्वर ने उससे पता क्या कहा, वो यहाँ पर बोल रहा है कि जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो तब तक वो इन चिन्हों को नहीं दिखाता। लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता उनसे पता क्या बोलता है, यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर प्रभु वचन में कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे वचन कहा, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। अब वो बोल रहा है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो सकता है तो हम, जाहिर सी बात है कि इंसान के मन में ये सवाल आता है कि जब वो बूढ़ा हो जाता है तो कैसे जन्म ले सकता है। लेकिन परमेश्वर उसे समझा रहा था कि हम देखते वचन में दूसरी बार परमेश्वर का यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर वो कहता है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उसे जल और आत्मा के द्वारा बात कर रहा था कि जब तक बपतिस्मा की बात कर रहा था, जल और आत्मा के द्वारा ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, हम देखते हैं वचन में, यहाँ पर हम देखते हैं एक वचन बड़ा ही अच्छा है। परमेश्वर के प्रेम को हम दर्शाना चाहते हैं इस वचन के द्वारा आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर अपने प्रेम को जताता है। उसने लिखा है, जगत से ऐसा प्रेम किया, ना उसने अंग्रेज़ों से, ना हिंदू से, ना मुस्लिम से, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। मेरे भाई, वो आपसे भी प्रेम करता है। आप जहाँ भी हो, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने हमारे लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, जबकि वो उसे
कोई यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे, यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि उसे कोई वो ना था कि वो यहाँ पर वो ऐसा करा जाता, लेकिन फिर भी उसने वो निर्दोष होकर हमारे लिए पापी ठहरा, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मारा गया और हमसे बहुत प्रेम करता। उसके प्रेम को समझे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा और आज आपको बदलेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर बहुत तेरों के जीवनों में कार्य होगा। प्रभु है मेरे पिता, इनके जीवनों में कार्य कर परमेश्वर। शैतानों ने जो इन्हें अंधकार में कर रखा है प्रभु जी, तू इनके जीवनों में कार्य कर परमेश्वर। आज तू ही इन्हें बचा सकता है मेरे परमेश्वर पिता। हमें विश्वास है कि इस वचन के द्वारा ये 100 गुना फल लाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवनों में कार्य कर परमेश्वर पिता, और इस वचन के द्वारा इन सबको आशीषित कर पिता। इनके जीवनों में कार्य कर, इनके जीवनों से तुझे आदर महिमा मिले। सारा आदर महिमा यीशु को देते हुए आमीन।